नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम रिवीजन करने वाले हैं 2021 के करंट अफेयर्स का। चलिए करेंगे इनका रिवीजन, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो चलेंगे, ये देख सकते हैं हम, ये हमारे करंट अफेयर। अगर बात करें हम इन क्वेश्चंस की तो देखते हैं इनके आंसर। अगर बात की जाए, पहला जो क्वेश्चन है, नॉर्वे देश के पुरस्कार मानवतावादी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह है सोनू सूद को सम्मानित किया गया। 6वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पहला स्थान किसे मिला? तो ये मिला है दीप्ति गणपति हेगड़े को। अगर बात करें 2030 तक लकड़ी के बने सैटेलाइट को विकसित करने की घोषणा किसने की? तो जापान ने की थी। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो मलक पदक प्राप्त करता, तो ये प्राप्त किया है अजिंक्य रहाणे ने। 2020 के प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड ये मिला है विनोद कुमार यादव को। हारमोनियम फाउंडेशन द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2020 किसे मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर एंथोनी फौजी, डॉक्टर प्रदीप कुमार, आईपीएस संजय पांडे, विकास खन्ना और के सैलजा को यह मिला है। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है रोमानिया देश के नए प्रधानमंत्री, तो ये बने थे फ्लोरिन सीटू। और भारत का पहला टेस्टेड सिस्टम टिहान को किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने बनाया? तो इसे आईआईटी हैदराबाद ने बनाया था। लाइट हाउस योजना किस राज्य से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश से। पीएम मोदी द्वारा गुजरात के किस शहर में एम्स की नींव रखी गई? तो आपको ध्यान रखना है ये राजकोट में रखी गई। डीआरडीओ ने किस राज्य के तट से सहायक एनजी एयरडॉफ कंटेनर का सफल परीक्षण किया? तो आपको याद रखना है ये गोवा से। चलेंगे अगले पेज पर, तो हमारा ये है अगला पेज और इसका पहला क्वेश्चन है ये एक बुक का नाम दिया गया है, योर बॉडी योर ट्रीजर, किसकी पुस्तक है? तो यह है सैंड्रा ओरिलाना। महिला उद्यमी योजना, तो ये चालू की गई है पंजाब नेशनल बैंक द्वारा। देश का पहला एथेनॉल संयंत्र, तो ये छत्तीसगढ़ में इस्टेब्लिश किया गया है। केंद्र सरकार ने स्टील वेंडर्स की डिजिटल पेमेंट के लिए जागरूक करने के लिए अभियान में भी डिजिटल लॉन्च किया। आई कैन अपॉन ए लाइट हाउस, ये किसकी बुक है? तो यह है शांतनु नायडू की। किस राज्य में नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा आप, मेघालय में। झांसी रेलवे का नया नाम, तो झांसी रेलवे का नया नाम होगा वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई स्टेशन। हबीबगंज रेलवे का नया नाम, तो यह है अटल जंक्शन। अगला है कोरियन गणराज्य ने किसे गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान दिया? तो यह है मनोज मुकुंद नवलड़े। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर, तो यह है लियोन मेडका। बुक वानो मास्टर क्लास के लेखक, तो यह है आल्फ्रेडो कोवेल्ली। किस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी ने विश्व के सबसे हल्की सैटेलाइट कलाम सेट का निर्माण किया? तो याद रखिएगा आप, शास्त्रा यूनिवर्सिटी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष, तो आपको ध्यान रखना है सोमा मंडल। आगे बात करेंगे, तो अगला है बुक का नाम एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, ये किसकी है? तो यह है डॉक्टर स्तुति शर्मा। केरल राज्य की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष, तो रेशमा मरियम रॉय, ध्यान रखिएगा। किस राज्य में आईएम सबलपुर की पीएम मोदी ने नींव रखी है? तो ये उड़ीसा में रखी है। किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया? तो ये आरबीआई ने शुरू किया है। भारत किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची साझा करता है? तो वो पाकिस्तान के साथ। सबरीमाला विजना कोसम बुक के.एस. विजयनाथ की बुक है। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये 16 जनवरी से चालू हुआ था। माइकल कोडो का निधन हो गया है, वो किससे संबंधित है? तो वो हॉकी प्लेयर हैं। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना ये उत्तर प्रदेश ने। मुख्यमंत्री किसान राहत योजना ये झारखंड से संबंधित है। सावित्री फुले जयंती कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 3 जनवरी को, ध्यान रखिएगा आप। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए कितने लेजर डेजर्स का समझौता किया? तो ये 20 का समझौता हुआ था। हिंद महासागर ने सी विग हैवी ग्लाइडर किसने उतारे हैं? तो ये उतारे हैं चीन ने निगरानी के लिए। और बात करें द गोपी डायरीज कमिंग होम, ये किसकी है? तो ये सुधा मूर्ति की बुक है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के न्यायाधीश, तो ये जस्टिस पंकज मिथिल को अपॉइंट किया गया था। चौथा वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव ये केरल में। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण का पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है अब्दुल लतीफ़ गनई को। मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम कहाँ पारित हुआ? तो यूनाइटेड स्टेट्स में पारित हुआ। किस राज्य की कपिलो पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार मिला? तो ध्यान रखिएगा झारखंड की है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 धनुष को मिला है। टेस्ला की सबसे बड़ी सुपरचार्ज सुविधा कहाँ स्टैब्लिश की गई है? तो ये की गई है चीन में। आगे बात करें अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर संजय कपूर। एयर थिंग्स मास्टर ऑनलाइन रैपिड शतरंज
ये का फाइनल किसने जीता? तो ये जीता है तैमूर सद्जावोव। दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया? तो भारत के द्वारा ये चलाई गई है। और लॉन्च पैड योजना ये मध्य प्रदेश द्वारा चालू है। आत्मनिर्भर बनाने हेतु अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का दोबारा स्पीकर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया था नैन्सी पेलोसी को, ध्यान रखेंगे आप। आगे बात करें, विश्व की सबसे बड़ा सौर ऊर्जा परियोजना ये एमपी में चालू होगी और इसकी क्षमता की बात की जाए तो ये 600 मेगावाट की क्षमता की होगी। किस राज्य में ट्राइफोर्ड स्टैब्लिश की जाएगी? तो ये एमपी में। गर्भपात को वैध बनाने वाला देश जिसने यह नियम पारित किया करने के लिए बिल पारित किया था तो वह अर्जेंटीना, ध्यान रखेंगे। नई शक्ति शांति योजना ये LIC की योजना है। कीप शार्प बिल्ड ए बेटर ब्रेन एट एज ये बुक है संजय गुप्ता की। राष्ट्रीय परमाणु टाइम स्केल का उद्घाटन ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क ये कहाँ इस्टेब्लिश किया जाएगा? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सांची में। डॉक्टर APJ कलाम पुरस्कार 2021 का किसे मिला है? तो ये अमित केसरवानी को मिला। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ खेला जाएगा? तो ये गुलमर्ग में खेला जाएगा। MRSAM मध्यम रेंज की हवा में मार करने वाली रक्षा प्रणाली के लिए समझौता ये भारत ने समझौता किया है इजराइल के साथ। सिंगापुर की तरफ से उत्कृष्ट मॉडल 2020 पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है श्वेता झा को। चक्रवात यासा कहाँ पर? तो ये फिजी में आया था। फ्लाइंग विंग नामक एयरलाइंस कहाँ शुरू हुई? तो ये भारत में शुरू हुई। भारतीय सेना में ह्यूमन राइट्स सेल के लिए पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको ये नाम ध्यान रखना है, ये बने हैं गौतम चौहान। ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और अगर बात करें अगला, क्लेयर पोसरेक पुरुषों के टेस्ट मैच में भाग लेने वाली पहली महिला मैच ऑफिशियल बनी तो ये है ऑस्ट्रेलिया की, इनका नाम ध्यान रखिएगा, क्लेयर पोलोसक। राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी 2020 की थीम तो ये थी मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन, ये थीम थी। तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश तो ये हिमा कोहली हैं। लॉन्च पुस्तक इंडियाज 70 ईयर्स टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया ये R कौशिक की बुक है। पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये शिलोंग में लॉन्च किया गया। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट ये कहाँ आयोजित? तो ये कारगिल में आयोजित। प्रवासी सम्मेलन 2021 थीम तो ये 2021 की थीम है कंट्रीब्यूटिंग टू द आत्मनिर्भर भारत। आगे बात करेंगे फतेह एक रॉकेट प्रणाली तो ये पाकिस्तान की रॉकेट प्रणाली है जिसका परीक्षण किया था पाकिस्तान ने। राइट अंडर आवर नोज बुक किसकी है? तो ये है गिरिधर। और अगली बात करें द लिंक्डइन ब्लॉक बुक तो यह है श्रुति कौशिक की, ध्यान रखेंगे आप। वुमन इंस्पायर अवार्ड 2021 ये मिला है डॉक्टर उमा कुमारी शाह। दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये भारत में हुई। कृषि संजीवनी बैन कहाँ चली है? तो ये कर्नाटक में चली है। IDFC का म्यूचुअल फंड का नाम तो ये पैसों को रोको मत, ये ध्यान रखना आप। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो ये बने हैं जस्टिस सुधांशु धूलिया। दिव्यांग जन शादी प्रोत्साहन योजना ये है उत्तर प्रदेश में। चित्रा घोष का संबंध किससे है? चित्रा घोष का संबंध सुभाष चंद्र बोस से और ये सुभाष चंद्र बोस की भांजी थी जिनका निधन हो गया। सेना के जवानों के लिए सौर सैलरी अकाउंट किसने चालू किया? तो ये बंधन बैंक ने चालू किया। सतर्क नागरिक ऐप तो ये जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया था। भारतीय अमेरिकी सेना के पहले भारतीय मुख्य सूचना अधिकारी तो ये राज अय्यर हैं। मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति की बात की जाए तो ये हैं कॉस्टिन आर्करेज टेडेरा इनका नाम है। आगे बात करेंगे फ्रंट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये रेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। 18वां AFC एशियन कप का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? तो ये 2023 में किया जाएगा। BBC के नए अध्यक्ष रिचर्ड शार्प बने हैं। किस राज्य के मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने DRDO के साथ बायोडाइजेस्टर टेक्निक के लिए समझौता किया है? तो ये महाराष्ट्र ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकान 2020 का विषय क्या है? तो ये है इनवाइजिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस, ध्यान रखेंगे। पूर्व CM माधवराज सोलंकी का निधन हो गया, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात राज्य के CM रह चुके हैं। हेनली पासपोर्ट 2021 में भारत की रैंक 85 और टॉप पर कौन रहा? टॉप पर जापान रहा। औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर। टाइमलेस महिंद्रा बुक किसकी है? तो आदित्य जल दरखुनवाला की है। आगे बात करें भारत का पहला स्काई पार्क तो ये हिमाचल प्रदेश के कुफरी में खोला गया है। स्पेस एक्स ने तुर्क सेट 5A लॉन्च किया, यह किस देश का सैटेलाइट? तो आपको ध्यान रखना तुर्की का, नाम में भी इसके आ गया तुर्की।
किस देश में दुनिया का पहला उपग्रह से पृथ्वी क्वांटम संचार नेटवर्क स्थापित किया गया? तो ये किया गया चाइना में। अंध्रवती और मैत्री योजना ये कर्नाटक की हैं। वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च की है। सबसे बड़े दानकर्ता के रूप में कौन थे 2021 के? तो आपको ध्यान रखना है ये थे जेफ बेजोस, इन्होंने बहुत ज़्यादा दान दिया था। नासा द्वारा आयोजित ऐप डेवलपमेंट चैलेंज के विजेता भारतीय विजेता हैं ये हैं आर्यन रंजन, ध्यान रखना है। सीआरपीएफ के 28वें महानिदेशक तो ये हैं सुबोध कुमार। कोप 26 का नया अध्यक्ष आलोक समी को बनाया गया था। बीपीसीएल कोची रिफाइनरी का नया अध्यक्ष संजय खन्ना सार्वजनिक शौचालयों में ये बने थे संजय खन्ना। और अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक शौचालयों के लिए पीरियड रूम सुविधा कहाँ शुरू की गई? तो ये महाराष्ट्र में शुरू की गई। सड़क सुरक्षा सप्ताह ये 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। थीम थी सेफ योर सोल टू सेफ योर फैमिली, ये इस बार की थीम थी। आगे बात करेंगे किस शहर के नगर निगम ने थैला बैंक परियोजना? तो ये शुरू की गई है लखनऊ में। बिम्स्टेक के नए महासचिव ये तेंजिंग लेकपेन। 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश? तो ये बांग्लादेश पर फोकस किया गया है। भारत के जिगमेट डोलमा ने ढाका में आयोजित ढाका मैराथन 2021 में कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये मिला है इनको चौथा स्थान, ध्यान रखेंगे। चैंपियन की बात की जाए पुरुषों में कौन है? तो ये बहादुर सिंह है। और बात करी जाए वहीं महिलाओं में तो ये पुष्पा भंडारी महिला हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा में कितने वर्ष की गई है? 32 वर्ष ये कर दी गई है। केवीआईसी के द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया? तो ये नितिन गडकरी ने लॉन्च किया था। भारत का पहला पेपरलेस बजट? तो ये 2021 में वाला जो बजट पारित हुआ था वो वही बजट है 2021 का पहला पेपरलेस। द पॉपुलेशन में इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया ये किसकी बुक है? तो ये एस.वाई. कुरैशी की बुक है। आगे बात करेंगे स्पेस लॉन्च सिस्टम नामक दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट किसने लॉन्च किया? तो ये नासा ने। नुब्रा वैली आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल ये लेह में। चौथी वन प्लैनेट समिट का आयोजन ये फ्रांस ने आयोजित किया था वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। फ्रांस ने इसकी अध्यक्षता की थी। किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति तो ये हैं सादिर जापारोव। 13 दिवसीय खेलो इंडिया जस्कर विंटर एंड यूथ फेस्टिवल ये 18 जनवरी से स्टार्ट हुए हैं। मेकिंग ऑफ जर्नल ए हिमालय इको तो ये किसकी बुक है? तो ये है लेफ्टिनेंट कौनसम हिमालय सिंह, ध्यान रखेंगे इनका नाम। भारतीय गणतंत्र दिवस 2021 में किस देश की टुकड़ी ने भाग लिया? तो ये लिया था बांग्लादेश की टुकड़ी ने। भारत ब्रेकआउट इकोनॉमी सूची में किस स्थान पर रहा? तो ये चौथे स्थान पर रहा है। सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार 2021 ये डॉक्टर पिनाकी दत्त को मिला है। इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये स्विट्जरलैंड में किया जा रहा है। इसके लिए स्विट्जरलैंड में स्टोरेज बनाए जा रहे हैं। टेस्ला में किस राज्य में निर्माण की इकाई शुरू की? तो ये बेंगलुरु में शुरू करने के लिए उसने न्यू रखी है। अभी वेद मेहता का निधन हो गया, वो कौन थे? तो वेद मेहता एक लेखक थे जाने माने। आगे बात करेंगे सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इंडोनेशिया में मिली है। 2 बार महाभियोग जिस यूएस प्रेसिडेंट पर लगा तो उनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। अगर बात करें गेजिंग ईस्ट वर्ड बुद्धिस्ट मॉन्क एंड रिवॉल्यूशनरीज इन चाइना ये किसकी बुक है? तो ये है रोमिला थॉपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोमिला थॉपर एक बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर है। पक्षियों के लिए करुणा अभियान तो ये शुरू किया गया गुजरात में। टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में सबसे ट्रैफिक वाला शहर तो ये था मॉस्को था जो कि रूस की राजधानी है। परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा की शुरुआत ये करी गई अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी सड़क सुरंग बोरिंग मशीन लॉन्च की गई? तो ये महाराष्ट्र में की गई है। ऋण संबंधन योजना ये शुरू की गई है महाराष्ट्र में, ध्यान रखना है आपको। डीआरडीओ ने कितने mm की पहली भारत की पिस्टल विकसित की? तो 9 mm की विकसित की है। अगर इसका नाम की बात करें तो इसका नाम है ASMI, इसको असमी भी पढ़ते हैं बोलो। 2 दिवसीय प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट ये हुई है नई दिल्ली में आयोजित। शशि कुमार मधुसूदन जिनका निधन हो गया है ये कौन थे? ये एस्ट्रोफिजिस्ट थे, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें वहीं अगले क्वेश्चन की तो फ्रांस के ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? रोहिणी गोडबोले। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 15 जनवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 146वां मनाया। यूएन मानवाधिकार परिषद के पहले फिजी प्रेसिडेंशियल का चुनाव जीता है तो ये नहजत शमीम सौद ने जीता है। भारत की पहली स्वदेशी डिजाइन का विकसित मेट्रो कार ड्राइवरलेस तो BEML ने इसे बनाया है बेंगलुरु में और राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान ये 16 जनवरी से
शुरुआत हुआ था भारत का जो टीकाकरण अभियान था कोविड-19 का, ये दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 का अभियान था। और यहाँ बात करें अगर पहला टीका, तो मनीष कुमार को पहला टीका लगा था। नेल्सन मंडेला किस मानवतावादी पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है रवि गायकवाड़। वर्ष 2020 के सिल्वर सॉल्वर सम्मान तो ये पृथ्वीपाल सिंह को मिला है। आगे बात करते हैं, वायरस वैज्ञानिक सी झेंगली का सम्मान किस देश ने किया है, जिन्हें कि बैट वुमेन के नाम से जाना जाता है? तो ये चीन ने किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सबसे ज़्यादा गोल करके किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो ये तोड़ा है जोसेफ बिकान का रिकॉर्ड। महिला खिलाड़ी 36 गेंदों में शतक T20 में किसने बनाया? तो ध्यान रखिएगा, सोफी डिवाइन ने बनाया था। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो ये विश्वजीत चटर्जी को मिला है। बुक अवर हिंदू राष्ट्र ये कौन? तो ये आकर पटेल को मिला हुआ, इनकी बुक है मोदी जी ने कितने करोड़ के लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना शुरू की? तो ये 1000 करोड़ की स्कीम थी। इसी के स्टार्टअप के लिए मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपए दिए। पेप्सिको में किस वर्ष तक शून्य कार्बन लक्ष्य रखा गया? तो ये 2040 तक रखा गया। पीएम मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी से कितनी रेलगाड़ियां लॉन्च की हैं अलग अलग शहरों के लिए? तो ये 8। आगे बात करें, वर्ष 2020 के ये हो गया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, कनाडा के हिंदी रॉयटर्स गिल्ड द्वारा साहित्य गौरव का सम्मान तो ये मिला है रमेश पोखरियाल निशंक को। कुल्लू पक्षी उत्सव ये बिहार में शुरू हुआ था, जमुई में। सक्षम अभियान लॉन्च किसने किया? तो ये पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। पराक्रम दिवस, तो पराक्रम दिवस की शुरुआत की गई है 23 जनवरी को नेता सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाने के लिए। और इसे किस मंत्रालय ने स्वीकृत किया? तो इसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, इसके बाद इसे मनाया गया और ये हर साल अब मनाया जाएगा। द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म ये बुक है रामसेवक शर्मा की। सीआरपीएफ को मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता किसने प्रदान की? तो ये डीआरडीओ ने प्रदान की। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो ये है मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी। पुस्तक अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑफ लाइफ एंड सिनेमा ये है विदु विनोद चोपड़ा। और युगांडा की छठी बार राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये योवेरी मुसेवेनी बनी है। अगले बात करें, योनेक्स थाईलैंड 2021 टूर्नामेंट तो ये जीता है कैरोलिना मारिन ने। हावड़ा कालका ट्रेन का नया नाम तो ये नेताजी एक्सप्रेस मेल रखा गया है सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। साइंस सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है असम में। 27 पारियों में 1000 रन बनाकर सबसे जल्दी किसने रन बनाए 1000? तो ये बनाए हैं ऋषभ पंत ने, केवल महज 27 पारियों में 1000 रन बनाकर, और इन्होंने धोनी के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। परेड गणतंत्र में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर ये भावना कांत है। और 27 पारियों में बात की जाए 1000 रन बनाने की तो ये सबसे तेजी बनाए है ऋषभ पंत ने, ध्यान रखिएगा ये वर्ल्ड लेवल पे। बुक मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड ये किसकी है? तो ये वामन सुमा प्रभु की है। बागवानी विकास मिशन ये गुजरात ने लॉन्च किया है। आगे बात करेंगे, पोष परवान मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो ये त्रिपुरा में आयोजित हुआ था। और आईपीओ फाइल करने वाला पहला गेमिंग फर्म तो ये कौन सा है? नज़ारा। मनरेगा में 100 की जगह 150 दिन के लिए रोजगार कौन प्रदान करेगा? तो ये प्रदान करेगा उत्तराखंड राज्य। कौन सा बैंक ब्याज मुक्त नकद वाला पहला बैंक बना? तो ये IDFC फर्स्ट बैंक। 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये प्रकाश गुप्ता को मिला। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष में रहा? तो कर्नाटक राज्य शीर्ष में रहा। सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो ये रविंद्र सिंह राठौर को मिला। ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए पे सेफ अभियान एयरटेल पेमेंट बैंक। शाहीन सेकंड मिसाइल तो ये पाकिस्तान की मिसाइल है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो ये झांसी में आयोजित किया गया। 24वां अल्पसंख्यक हुनर हाट महोत्सव लखनऊ में आयोजित किया गया था। प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश की एक योजना है। 43वां कोक बोरेक दिवस ये त्रिपुरा में मनाया गया है। आगे बात करेंगे, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना ये राजस्थान में लॉन्च की गई। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार तो ये मिला है श्याम श्रीनिवासन को। INAI नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप विजेता तो ये है ITBP। आर्च ब्रिज रोड का उद्घाटन तो ये मेघालय में किया जाएगा।
माइकल एंड शीला हेर्ड पुरस्कार ये मिला है निखिल श्रीवास्तव को। जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित चटरगला सुरंग कठुआ को किस जिले से जोड़ेगी? तो ये डोडा जिले से जोड़ेगी। तौसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला ये कहाँ आयोजित हुआ? तो ये उड़ीसा में। किस राज्य की पुलिस एकेडमी सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला? तो ये राजस्थान की। गैलेक्सी क्लस्टर 370 की दुर्लभ तस्वीर किस एजेंसी ने खींची? तो ये नासा ने खींची है। सुभाष चंद्र बोस के नाम पर आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है राजेंद्र भंडारी को। आगे बात करेंगे। गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज ये किसे मिला है? तो ये मिहिर दलाल को मिला। शिक्षा दिवस 2021 की थीम रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 को मंजूरी देने वाला पहला यूएस संघ का देश तो ये है हंगरी। धरा नामक एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर तो ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था। उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी थी? और ये सृष्टि गोस्वामी बनी थी। ठीक है। वन क्वेश्चन दैट कैन सॉल्व योर लाइफ ये किसकी बुक है? तो ये विश्वरूप राय चौधरी की। ऑपरेशन शरद हवा तो ये एसएसबी सीमा सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च किया गया था। आगे बात करेंगे। तो अगला है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष BCCC के नए अध्यक्ष तो ये हैं जस्टिस गीता मित्तल। आगे बात करेंगे। दिल्ली और किस राज्य के बीच पहले वाणिज्य उड़ान सेवा? तो ये सिक्किम। नेताजी बस टर्मिनल ये कहाँ चालू किया गया? तो ये कटक में चालू किया गया। अभ्युदय पहल तो ये उत्तर प्रदेश की एक योजना है जिसके तहत मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी। थाईलैंड पुरस्कार विजेता तो विक्टर एक्सेल्सन। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलगाड़ी जिसने रिकॉर्ड बनाया तो यह है वासुकी। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का 7वां स्थान है और प्रथम स्थान की बात की जाए तो ये मोजाम्बिक। और ये किसके द्वारा प्रकाशित हुए? तो ये जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित इंडेक्स है। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने लोगों को मिला? तो ये मिला है 32 लोगों को। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम ये स्कीम किस राज्य में चालू हुई है? तो ये हुई थी राजस्थान में। किस शहर में एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो ये हैदराबाद में। आगे बात करेंगे। एस्टोनिया की पहली प्रधानमंत्री तो ये ध्यान रखेंगे ये महिला प्रधानमंत्री हैं, ये हैं काजा कलेस। वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार कितने लोगों को मिला? तो ये 102 लोगों को मिला। एमफेक्स 21 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये अंडमान निकोबार। ये एक एक्सरसाइज है मिलिट्री। पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है? तो ये है मार्सेलो रेबेलो डी सोसा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता? तो ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी थीम की बात की जाए तो कस्टम बोलेस्टिंग रिकवरी रिन्यूअल एंड रेजिलेंस। पद्म विभूषण किसे मिला? तो ये मिला था शिंजो एबे को जो कि जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे। वार्षिक आपदा पुरस्कार शुरू किए गए हैं ये किन के नाम पर शुरू किए गए हैं? तो ये किए गए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। और बात करें पहला पुरस्कार किसे मिला? तो ये रविंद्र कौशिक को मिला। अभी आपने पीछे देखा। वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले पर सबसे ज़्यादा शोध पत्र किसने प्रकाशित किए? तो ये प्रकाशित किए गए हैं चीन द्वारा। आगे बात करेंगे अगली क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ग्लोबल इंटरनेट स्पीड 2020 इंडेक्स में भारत का स्थान। तो ये भारत का स्थान रहा है 129वां स्थान रहा है। अमेरिका में प्रथम महिला राजकोष सचिव कौन है? जैन एलन। और यही बनी है अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री भी, ध्यान रखिएगा इनका नाम। वर्ष 2021 का कुंभ मेला ये हरिद्वार में आयोजित किया गया। भारत का पहला गैस से एथेनॉल बनाने का संयंत्र ये महाराष्ट्र में। महावीर चक्र किसे मिला? तो ये मिला है संतोष बाबू को। विश्व का सबसे बड़ा मगरमच्छ पार्क कहाँ पर शुरू किया गया? तो यह शुरू किया जाएगा ओडिशा में, मतलब बनाया जाएगा। और अगला क्वेश्चन है नौ पुस्तकालय की शुरुआत ये की जाएगी कोलकाता में। मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पर है जहाँ पर इसमें विस्फोट हुआ है? तो ये इंडोनेशिया का एक ज्वालामुखी है। थाई पोसम त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो ये तमिलनाडु में मनाया गया। भारत का पहला ग्रे वुल्फ अभ्यारण्य तो ये कोप्पल में स्थापित किया जाएगा। निर्मला सीतारमण द्वारा चेन्नई में एनक्लेड का उद्घाटन किया गया, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। किस बैंक ने इंस्टा एफएक्स नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। गजप्रोम विलियनसी पुरस्कार किसे मिला? तो यह निहाल सरीन को मिला है। चीन ने त्यारी हू नदी पर गांव का निर्माण किया। ये त्यारी हू नदी कहाँ पे है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा।
जब भारत और चाइना का विवाद हुआ था। अंडमान निकोबार संयुक्त सेना कमांड कवच सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, तो ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। अगर बात करें औरा क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया, तो ये एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया। तो फ्रेंड ये थे जनवरी 2021 के पूरे करंट अफेयर्स, जिनका आप रिवीजन करिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।